हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ स्पेशल टिप्स आप सबके लिए लेकर आई हूँ जो हर लेडीज़ को काफ़ी फ़ायदा होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है आटा गूँधने को लेकर। जब हम आटा गूँधते हैं तो इस तरह की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ी हो या फिर कोई कड़ा कंगन पहनते हैं तो फिर उसमें बहुत ही अच्छे से आटा लग जाती है। और अगर उसमें ग्लिटर लगा हुआ है या कोई स्टोन लगा हुआ है तो कई बार निकल के वो आटे में ही मिक्स हो जाती है। और आटा अगर चूड़ी में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो फिर हम उसे रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं तो उसकी जो पेंट होती है, जो कलर होती है, वो भी छूटने लगती है तो चूड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बता देती हूँ यहाँ पर कि ये रबर बैंड मार्केट में आसानी से मिल जाती है, 5 या 10 रुपए में आती है। तो बाल में भी लगाते हैं, कई लोग हाथ में भी ऐसे पहनते हैं। पर अगर आप नहीं रखते हैं घर में तो आप 5 रुपए का इसको मार्केट से खरीद के ले आइए और आटा गूंथते समय इसे हाथ में पहन लीजिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो चूड़ी गंदी नहीं होगी और दूसरा चूड़ी में जो ग्लिटर या फिर मोती स्टोन लगे रहते हैं वो आटा में नहीं जाएगी, क्योंकि आटे में चली गई तो फिर वो खाने के द्वारा हमारे पेट में जाएगी तो ये नुकसान कर सकता है। तो ये दो फायदे हैं। इस तरह से जब आटा गूंदेंगे तो चूड़ियाँ भी खराब नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। और अगर रबर बैंड में थोड़ी बहुत आटा लग जाती है तो इसे आसानी से आप धो के रख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है पराठे को लेकर। बच्चे हो या फिर बड़े, पराठे खाना सभी को पसंद है, लेकिन बच्चे हर रोज़ पराठा खाना चाहते हैं। कई बार तो होता है कि हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं और बच्चे कहते हैं हमें पराठे खाना है और सादे पराठे खाने हैं। तो अब इसको टेस्टी कैसे बनाएं या फिर क्रिस्पी कैसे बनाएं? तो आप क्या करें, जितना भी बड़ा पराठा बनाना है उतना बड़ा पेड़े ले लीजिए और लेने के बाद उसको रोल बना लीजिए। और रोल करने के बाद चाकू से छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कट कर लीजिए और थोड़ा सा प्रेस करने के बाद उस पर बटर या घी या फिर तेल लगा दीजिए और थोड़े थोड़े मसाले, नमक छिड़क दीजिए। और उसके बाद उसे हमें एक दूसरे के ऊपर लेकर आना है, इस तरह से रोल कर लेना है। रोल करने के बाद आप चाहे तो हथेली से हल्का सा प्रेस करके और फिर बेल लीजिए, नहीं तो गोल बना लीजिए। इससे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पराठे बनते हैं और लेयर वाली बनते हैं और फटाफट भी बन जाती है। बच्चे बहुत ही खुशी खुशी खाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो खाने में नखरे करते हैं, तो आप अगर इस तरह से पराठे बना के आप देते हैं, बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे और हर रोज़ ऐसे ही पराठे की फरमाइश करेंगे। और ये बहुत ही लेयर वाली बन जाती है, टेस्टी और क्रिस्पी भी बनती है, क्योंकि हमने अंदर नमक मिर्च मसाले सारे छिड़क दिए हैं थोड़े से, और घी या तेल भी लगा देते हैं, तो जिस वजह से पराठे फूलते भी हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। ऊपर से बस हल्का सा तेल या घी जो भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए और फटाफट इस तरह से सेक के बच्चों को दे दीजिए। बहुत ही टेस्टी बनती है, इसको दही के साथ बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं पराठे तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी लेयर बनी है और जितने भी मसाले हमने डाले थे वो अच्छे से पराठे में फैल चुकी है, मिक्स हो चुकी है। कई बार होता है कि घर में आलू नहीं होते हैं, बॉयल नहीं होते हैं और फटाफट हमें पराठे देने हैं बच्चों को या फिर बड़ों ने फरमाइश किया है, तो आप इस तरह से सादे पराठे बना के देखिएगा। बच्चे या बड़े सभी खुशी से खा लेंगे। दही, चटनी, अचार किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो टिप्स है वो है बनाना के छिलके को लेकर। सर्दी के मौसम में कई स्किन ड्राई हो जाते हैं, फटने लगते हैं। आप देखेंगे हाथ पैर की स्किन भी ड्राई हो जाती है, एरिया फटने लगती है, बच्चों के गाल फटते हैं, बड़ों की भी स्किन डल होने लगती है, दाग धब्बे होने लगते हैं। तो ये जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ ना, ये इतना बेनिफिशियल है और हर स्किन के लिए बेनिफिशियल है। बनाना तो हर किसी के घर में होता ही है, बच्चे बड़े सभी खाते हैं, पर उसका छिलका फेंक देते हैं। बनाना का छिलका सर्दी के मौसम के लिए, हर स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप ले लीजिए थोड़ा सा शहद और बनाना, जितना भी आपको लेना है बनाना का छिलका ले सकते हैं, उस पर थोड़ा सा शहद लगा लीजिए और चेहरे पे आप इसको इस तरह से मसाज कर सकते हैं। हाथ पैर गर्दन पे मसाज कर सकते हैं। हनी मॉइस्चराइज का काम करती है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे आपकी हाथ की स्किन, फेस की स्किन। अगर पैर की एरिया फटती है तो वहाँ पर भी आप मसाज कर लीजिए तो पैर की एरिया फटना
बंद हो जाएगी। बच्चों की अगर गाल फट रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बच्चों के लिए भी ये है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस तरह से अच्छे से मसाज करने के बाद 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी चेहरे जो है वो फेयर होने लगेंगे, स्किन फेयर होने लगेगी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। तो इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। डेली अपने फेस पे, हाथ पैर पे, गर्दन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका किसी तरह का नुकसान नहीं है और बच्चों को भी लगा सकते हैं। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है और लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए हमें ले लेना है तवा। तवा को गैस पे रखना है और गैस ऑन कर देना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा और अब इस पे बर्फ़ के कुछ टुकड़े रखने हैं और साथ में रखना है हमें थोड़ा सा दूध रॉ मिल्क हो तो भी चलेगा, नहीं तो बॉयल किया हुआ है तो भी चलेगा। आप उसे रख के और इसे मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आइस क्यूब है वो पिघलने लगती है और अब इसमें हमें रखना है 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये आधी ना हो जाए। जब गाढ़ी हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन लो फ्लेम पर ही इसे इस तरह से आप पकाइएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन लो फ्लेम पर ही इसे धीरे धीरे हमें पकाना है। जब बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी तब हम गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है और दूध की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है, क्योंकि बर्फ़ डाली थी और दूध डाली थी तो दोनों मिलके बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं गैस ऑफ कर दी और अब इसे निकाल ली हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच बेसन। आप जितना इस रेमेडी को बनाना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं और बना के 5 से 7 दिन के लिए इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और डेली इसका आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया उबटन बन के तैयार होती है जो ये हर लेडीज़ के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सर्दी के टाइम में हमारी जो स्किन है वो डल बनने लगती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, चेहरे काले होने लगते हैं, तो ये स्किन को फेयर बनाती है। और ये जो उबटन है ना, ये मॉइस्चराइज का भी काम करती है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। आप चाहे तो बेसन की जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें हमें रखना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं रखी हूँ नारियल का तेल। नारियल का तेल भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो नारियल का तेल कुछ ड्रॉप में डाली हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स करके हाथ पैर चेहरे पे आप लगा सकते हैं। इस उबटन को आप नहाने से पहले हर रोज़ जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी जो स्किन डल पड़ चुकी है, सन टैन बैठ चुकी है या फिर चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ चुकी है, वो सब रिमूव हो जाएंगे और चेहरा इतना निखर जाएगा, हाथ पैर इतने सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये उबटन बहुत ही रामबाण रेमेडी साबित होती है। आप एक बार बस बना के और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये सर्दियों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही ये ड्राई हो जाए तो सर्कल मोड में हल्का हल्का हाथ से इस तरह से मसाज करते हुए इसे उतार लीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। हाथ आप देखेंगे एक बार में ही चमक जाती है, निखार आ जाती है। सर्दियों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल उबटन है। तो आप बना के और इसे 1 सप्ताह के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और नहाने से पहले डेली 10-15 मिनट पहले लगा लीजिए और लगाने के बाद इसे ड्राई होने दीजिए और फिर इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। आप देखेंगे चेहरे इतने चमक जाएंगे कि आपको लगेगा कि हमने फेशियल कराया है। बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी है। तो मैं हाथ धो के आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसको मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बार में ही कितना हाथ खूबसूरत हो गई है, एकदम चमक आ गई थी। बहुत ही बढ़िया ये उबटन है। तो आप बना के और ट्राई करके देखिएगा। और आज के टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।